कंचन एक छोटे सी गांव की रहने वाली थी। उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे और वह अब उसका पति सुरेश माता पिता बनने का सपना देख रहे थे। जब कंचन को पता चला कि वह गर्भवती है तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों ने अपने आने वाले बच्चे के लिए बड़े बड़े सपना देखना शुरू कर दिया। गांव के जीवन में कड़ी मेहनत और संघर्ष होते हैं। कंचन दिन भर घर का काम करती, खेतों में मदद करती और साथ ही में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की कोशिश करती। लेकिन गांव में प्रचलित अंधविश्वास और परंपराओं के चलते उसे अपनी सेहत के बारे में सही सलाह नहीं मिल पाई। गर्भावस्था के दूसरे महीने में कंचन को हल्का खून आने लगा। उसे पेट में हल्का दर्द महसूस हुआ। सुरेश ने उसे आराम करने को कहा, लेकिन गांव की कुछ बुजुर्ग महिलाओं ने इसे सम्मान में बताया और कहा, ऐसा तो हर औरत के साथ होता है, चिंता मत कर, खेत का काम करती रहो, इससे बच्चा और मजबूत होगा। लेकिन कंचन की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती गई। उसे चक्कर आने लगे और भूख कम हो गई। यह सब आयरन और पोषण की कमी के कारण हो रहा था। लेकिन किसी ने उसे डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी। गांव के माहौल में महिलाओं पर गर्भावस्था के दौरान भी काम का दबाव होता है। कंचन पर भी घर और खेत की जिम्मेदारियां थी। वह मानसिक रूप से थक चुकी थी। उसे चिंता रहती कि अगर उसने आराम किया तो लोग क्या कहेंगे। सुरेश ने उसे समझाया, लेकिन वह समाज के दबाव के कारण अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दे पाई। गर्भावस्था के चौथे महीने में गांव में एक त्योहार का आयोजन हुआ। कंचन ने सारे रिश्तेदारों और मेहमानों की सेवा में पूरा दिन लगा दिया। उसने भारी बर्तन उठाए और खाना पकाने के लिए लंबे समय तक खड़ी रही। उसी रात उसे तेज दर्द हुआ और खून बहने लगा। सुरेश तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि अत्यधिक शारीरिक श्रम और पोषण की कमी है। शारीरिक श्रम और पोषण की कमी के कारण गर्भपात हो गया है। यह सुनकर कंचन की आंखों में आंसू आ गया। डॉक्टर ने समझाया कि गर्भावस्था में सही खान पान, आराम और तनाव मुक्त रहना बेहद जरूरी है। इस घटना ने कंचन और सुरेश को गहरी सीख दी। उन्होंने तय किया कि अगली बार वे सावधान रहेंगे। कंचन के गर्भपात के बाद उसका शरीर और मन दोनों कमजोर हो गए थे। वह खुद को दोषी मानने लगी थी। गांव की महिलाएं कहने लगी, आराम करना चाहिए था, लेकिन तुमने ज्यादा मेहनत कर ली, इसलिए तुम्हारा बच्चा नहीं बच पाया। इन बातों ने कंचन के दिल को और भारी कर दिया। सुरेश, जो खुद इस घटना से टूट चुका था, उसने तय किया कि अब वह कंचन को इस दर्द से बाहर निकालेगा। वह उसे शहर के एक डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कंचन की सारी रिपोर्ट देखी और बताया कि यह सिर्फ कंचन की गलती नहीं है, गर्भपात के कई कारण हो सकते हैं। डॉक्टर ने कंचन को समझाया, यह घटना किसी सजा की तरह नहीं है। अगर वह खुद का ध्यान रखेगी तो वह फिर से मां बन सकती है। सुरेश ने कंचन का पूरा ख्याल रखना शुरू किया। उसने गांव की महिलाओं और समाज की बातों को नजरअंदाज कर दिया। अब वह कंचन को काम करने से मना करता और खुद घर के कामों में मदद करता। कंचन ने डॉक्टर की सलाह के अनुसार संतुलित आहार लेना शुरू किया। रोज दूध, हरी सब्जियां और फल खाना शुरू किया। तनाव कम करने के लिए प्राणायाम और ध्यान करना शुरू किया। नियमित रूप से डॉक्टर से जांच करवाई। गांव में कुछ लोग सुरेश का मजाक उड़ाते थे, एक आदमी होकर घर का काम करता है। लेकिन सुरेश ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि कंचन की सेहत और उनके आने वाले बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ महीनों के बाद कंचन फिर से गर्भवती हुई। इस बार सुरेश और कंचन ने हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा। कंचन ने भारी सामान उठाना बंद कर दिया था। उसने नियमित रूप से आराम किया। सुरेश ने सुनिश्चित किया कि उसे हर पोषण तत्व मिले। गर्भावस्था के 9 महीने बीते। यह समय उनके लिए कठिनाइयों और धैर्य का मिला जुला अनुभव था। जब कंचन ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। यह उनके संघर्ष और एक दूसरे प्रति प्यार की जीत थी। कंचन ने अपने बच्चे को गोद में लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। यह आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे जो उसने इस दिन तक पहुंचने के लिए झेला था। सुरेश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमने मिलकर यह दिन देखा है। अब इस खुशी को हर उस महिला तक पहुंचाना है जो इसी दर्द से गुजर रही है। कंचन ने अपने अनुभव को गांव की दूसरी महिला
वह जानती थी गर्भावस्था के दौरान अधिकांश महिलाएं जानकारियां की कमी, अंधविश्वास और सामाजिक दबाव के कारण अपनी सेहत को नजरअंदाज करती हैं। उसने गांव के पंचायत भवन में एक छोटी सी बैठक बुलाई। बैठक में उसने बताया गर्भावस्था के सही लक्षणों और देखभाल के तरीके। गर्भावस्था के दौरान नियमित रूप से डॉक्टर के पास जाकर जांच करवाना चाहिए। आयरन और फोलिक एसिड की गोलियां का महत्व, तनाव से कैसे बचा जाए, अंधविश्वास और परंपराओं को तोड़ना। शुरुआत में बहुत सी महिलाओं ने कंचन की बातों को नजरअंदाज किया। कुछ ने कहा हमारे दादी नानी ने तो ऐसे ही बच्चों को जन्म दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कंचन कितनी स्वस्थ और खुश है तो धीरे धीरे वो भी उनके साथ जुड़ने लगी। कंचन ने सुरेश के साथ मिलकर गांव के सरकारी अस्पताल से संपर्क किया। उन्होंने वहां एक गर्भावस्था जागरूकता शिविर आयोजित कराया। डॉक्टरों ने गांव की महिलाओं को मुफ्त जांच और दवाइयां दी। गांव की महिलाएं अब कंचन को एक प्रेरणा के रूप में देखने लगी। उनमें से एक महिला राधा, जो पहले 3 बार गर्भपात झेल चुकी थी, उसने कंचन की सलाह मानी। उसने सही आहार लिया, डॉक्टर से जांच कराई और इस बार उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। राधा ने कहा अगर कंचन ने मुझे यह सब नहीं सिखाया होता तो शायद मैं फिर से अपना बच्चा खो देती। अब मैं अपनी बेटी के साथ एक नई शुरुआत कर सकती हूँ। कंचन ने यह भी महसूस किया कि महिलाओं की देखभाल के लिए पुरुषों को भी अपनी सोच बदलनी होगी। सुरेश ने गांव की पुरुषों को इकट्ठा करके उनसे बातें की। उसने कहा हमारी जिम्मेदारी सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं है, हमें अपनी पत्नियों और बच्चों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अगर हम उनकी मदद करेंगे तो वो ज़्यादा खुश होंगे और स्वस्थ रहेंगे। धीरे धीरे पुरुषों का नजरिया बदलने लगा। अब वे अपनी पत्नियों को काम में मदद करने लगे और उनकी सेहत का ध्यान रखने लगे। कंचन ने सोचा कि अगर गांव में यह सब बदलाव आ सकता है तो इसे और बड़े स्तर पर क्यों नहीं फैलाया जाए। उसने पंचायत के सहयोग से आसपास के गांवों में भी जागरूकता अभियान शुरू किया। उसने महिलाओं को सिखाया गर्भावस्था के दौरान खुद को प्राथमिक देना, सामाजिक दबाव को नजरअंदाज करना, समय समय पर डॉक्टर से सलाह लेना। कंचन की मेहनत ने केवल महिलाओं को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को बदल दिया। अब लोग समझने लगे कि महिलाओं की सेहत से ही खुशहाली जुड़ी हुई है। कंचन और सुरेश ने अपनी छोटी सी कहानी से एक बड़ी क्रांति की शुरुआत कर दी। कंचन की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष से बड़ी कोई सीख नहीं होती। अगर एक महिला अपनी मुश्किलों से उठकर समाज के लिए कुछ कर सकती है तो यह बदलाव हर किसी के लिए प्रेरणा बन सकता है। गर्भावस्था केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक देखभाल का भी समय है। अगर परिवार, समाज और सरकार मिलकर महिलाओं का साथ दे तो हर महिला का सपना पूरा हो सकता है। कंचन की तरह हमें भी यही सोचना चाहिए कि हमारा प्रयास किसी और की जिंदगी को बेहतर बना सकता है।